अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास कब और क्यों जाती है? यानी कि एक शादीशुदा औरत गैर मर्द से रिश्ता कब और क्यों बनाती है? गैर मर्द के साथ में वो दोस्ती क्यों करती है? इसकी असल वजह क्या है? आज की वीडियो में आपको चार ऐसी बड़ी वजह बताने वाले हैं जिसकी वजह से एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास जाती है। यानी कि इन चार बातों की वजह से एक शादीशुदा औरत गैर मर्दों के साथ दोस्ती करती है। और साथ ही हम आपको एक मियाँ बीवी का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप सभी की आंखें खुल जाएंगी और आप समझ जाएंगे कि एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास कब और क्यों जाती है। इसलिए आज का वीडियो आप सभी के लिए खास है और खासकर शादीशुदा लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि तमाम लोगों तक ये सही जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, कभी कभी हम इस बात से अनजान हो जाते हैं कि हमारी की हुई छोटी छोटी गलतियां किस तरह से हमारे बसे बसाए घर को तबाह बर्बाद कर देती हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे घर में जो कुछ गलत हो रहा है, कहीं इसके जिम्मेदार हम खुद तो नहीं। आज हम आपको हमारे एक जानने वाले दोस्त का सच्चा वाकया आप तक पहुंचाने वाले हैं, जिसको सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक दोस्त है जिसका नाम है परवेज। उसने अपनी जिंदगी का एक सच्चा वाकया बताया है, जिसको सुनने के बाद हमें लगा कि ये वाकया आप लोगों में भी शेयर करना चाहिए। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं ताकि जो कुछ गलत परवेज के साथ हुआ वो कहीं आपके साथ ना हो जाए। दोस्तों, परवेज बताता है कि एक रात हम मियाँ बीवी अपने बिस्तर पर सो रहे थे कि अचानक आधी रात को मेरे फोन ने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। मेरे मोबाइल की स्क्रीन लाइट ऑन हो चुकी थी। ये सुनकर मेरी आंखें खुल गई और मैं जल्दी से अपना फोन उठाया तो देखा कि वो शबनम का कॉल था। मैंने सोचा कि इस वक्त आधी रात को उसको क्या मुसीबत आ गई होगी। मैं कुछ बड़बड़ाते हुए अपने फोन को उठाया और उसकी कॉल को काट कर दिया और फिर व्हाट्सएप पर एक मैसेज टाइप किया कि इस वक्त मैं तुमसे बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बीवी मेरे पास सो रही है। मैसेज सेंड करने के बाद शबनम के जवाब का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद में मेरे मोबाइल की लाइट फिर से ऑन हुई। मैं समझ चुका था कि शबनम का जवाब आ गया है। मैंने फिर से अपना मोबाइल उठाया तो देखा कि शबनम ने लिखा कि बहुत जरूरी बात है, थोड़ी देर बाहर निकलकर बात कर लें। ये देखकर मैं जल्दी से अपने बिस्तर से उठा और बिना कोई आवाज किए अंधेरे में अपने हाथों को इधर उधर टटोलने लगा और अपने चप्पलों को ढूंढने लगा। मुझे जब चप्पल मिली तो मैं धीरे से आगे बढ़ा और धीमे से कमरे का दरवाजा खोला। बाहर की लाइट ऑन थी, इसलिए दरवाजा खोलते ही हमारे कमरे में हल्की सी रोशनी आ गई। तो मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा कि कहीं मेरी बीवी जाग तो नहीं गई। जब मैंने अपने बिस्तर पर अपनी नजर डाली तो मेरे बिस्तर तो बिल्कुल खाली पड़ा था। यानी कि मेरी बीवी तो बिस्तर पर थी ही नहीं। ये देखकर मैं एकदम चौंक गया और सोचने लगा कि आधी रात को मेरी बीवी कहाँ चली गई हो। ये सोचकर मेरे दिमाग में कई तरह के सवालात घूमने लगे। मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया और जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकलकर सीधा अपने घर की रसोई की तरफ गया। वहां जाकर देखा तो रसोई की लाइट भी बंद थी। फिर भागकर वॉशरूम की तरफ गया तो देखा कि वॉशरूम का दरवाजा भी खुला हुआ था। अगले 5 मिनट में मैंने अपना पूरा घर छान मारा था, मगर मुझे मेरी बीवी कहीं पर नजर नहीं आ रही। फिर मैंने सोचा कि मैं उसको आवाज लगाऊं, मगर फिर मैं डर गया कि कहीं पास वाले कमरे में सोई मेरी माँ की आंख ना खुल जाए। मैं हैरान और परेशान घर में इधर उधर घूम रहा था और बीवी पर गुस्सा भी आ रहा था। एक पल में मेरा फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। बड़ी बेदिली से मैंने शबनम का कॉल कट कर दिया और घर में इधर उधर अपनी बीवी को ढूंढने लगा। मेरे मन में कई कई तरह के सवालात घूमने लगे। मेरे मन में कुछ दिन पहले कही गई मेरी माँ की बातें भी दिमाग में गूंजने लगी थी। अभी कुछ दिन पहले मेरी माँ ने मुझसे शक का इजहार किया था, लेकिन मैंने उस दिन से इस बात पर कुछ ज्यादा ध्यान न दिया। मैं मेरी माँ की बातें सोच ही रहा था कि इतने में मेरे दिमाग में आया कि कहीं वो घर की छत पर न चली गई हो। इसलिए फिर मैं अपने दिमाग में सवालों का अंबार लिए घर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। अभी मेरा पांव आखिरी सीढ़ी पर पड़ने ही वाला था कि मेरी बीवी की आवाज सुनकर मेरे पांव वहीं रुक गए।
मेरी बीवी किसी गैर मर्द के साथ फ़ोन पर बातें कर रही थी। उसको बता रही थी कि मैं उसकी बीवी तो बन गई मगर उसकी मुझ में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। हमारे दरमियान में ज़ोर-ज़बरदस्ती का रिश्ता चल रहा है। जब पहली बार मैंने उसके फ़ोन में किसी शबनम नाम की लड़की के गंदे मैसेजेस पढ़े थे, तो उस दिन मैं बहुत रोई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस बारे में उनसे बातें करूँ, लेकिन फिर डर गई थी कि कहीं बात आगे ना बढ़ जाए और वो मुझे तलाक ना दे दे। बस यही बात सोचकर मैं चुप रह गई। जब मैं सो जाती हूँ तो वो घंटों-घंटों किसी और लड़की से बातें करते रहते हैं। मैं अपने आप को अंदर से कोसती रहती हूँ, मगर मैं इस बात को कितने दिनों तक बर्दाश्त कर। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तो कोई चाहिए जो मुझे अपना लगे, जिसके साथ मैं अपने दिल की बातें कर सकूँ, जो मेरे दिल की बातों को सुन सके। मगर जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे इस दुनिया में कोई है जो मुझे अपना समझता है, जो मेरी परवाह करता है। मैं जब भी परेशान होती हूँ तो वो तुम्हें याद कर लेती हूँ। तुमसे बात करके मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाता है। वो अगर अपने दिल की बात किसी और से करते हैं तो मेरे दिल की बात सुनने के लिए अब तुम मेरे पास। प्यारे दोस्तों, परवेज आगे बताता है कि अभी उनकी बातें चल ही रही थी, लेकिन मेरी बर्दाश्त कम पड़ गई। ये सुनकर मैं गुस्से से लाल हो गया और ये सोचकर आगे बढ़ने ही वाला था कि आज तो इसको इसके धोखे की सजा मिलकर ही रहेगी। इतने में मेरा फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। ये देखकर मेरे सारे जज्बात एकदम ठंडे पड़ गए। एकदम से जैसे सब कुछ रुक सा गया हो। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी जबान जकड़ ली हो। उसके बाद मेरे पाँव आगे नहीं बढ़ पाए और एक हारे हुए इंसान की तरह मैं वापस सीढ़ियों से उतरने लगा। उनकी बातें अभी भी मेरे कानों में पड़ रही थी और मेरे कलेजे को छलनी कर रही। परवेज आगे बताता है कि मैंने अपना फोन स्विच ऑफ किया और चुपचाप आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। आज तो मुझे आराम पहुंचाने वाला मेरा बिस्तर भी कांटों की तरह चुभ रहा था, मगर इस गुनाह का कसूरवार मैं खुद था। मैं कैसे किसी और को इसकी सजा देता। इस बात का अगर कोई गुनहगार था तो वो मैं खुद ही था। कहते कहते परवेज फूट फूट कर रोने लगा। प्यारे दोस्तों, सुनने में तो ये वाकया एक कहानी के जैसा लगा होगा, मगर आज यही हकीकत है। आज इस दुनिया में बहुत से मर्द ऐसे हैं जो अपनी बीवी होने के बावजूद भी गैर औरतों में दिलचस्पी रखते हैं, गैर औरतों के चक्कर लगाते रहते हैं, और यही बात किसी भी बीवी को पसंद नहीं होती, जिसकी वजह से अक्सर मियाँ बीवी में दूरियां बन जाती हैं और फिर बीवी गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी आपके लिए हमेशा वफादार बनकर रहे, तो पहले अपने आप को देखें। कहीं आपको तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, कहीं आपने तो किसी और लड़की से रिश्ता नहीं बना रखा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो पहले आप अपने आप को सुधारें, अपने आप को चेंज करें। आप अपनी बीवी को वक्त दें, अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करें, फिर आपकी बीवी 100% सिर्फ आपकी ही होकर रहेगी। अगर आप खुद गलत कर रहे हैं, गलत हैं, तो फिर आपकी बीवी भी गलत काम ही करेगी। यही इस दुनिया की हकीकत है। प्यारे दोस्तों, आइए अब आपको वो 4 बातें भी बता देते हैं जिनकी वजह से एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास जाती है। यानी कि इन 4 कामों की वजह से एक शादीशुदा औरत गैर मर्द से दोस्ती करती है। नंबर 1, हम बिस्तरी की इच्छा पूरी ना होना। दोस्तों, इसकी सबसे पहली और बड़ी वजह तो ये है कि जब किसी शादीशुदा औरत की हम बिस्तरी की ख्वाहिश पूरी नहीं होती, तो ऐसे में फिर वो औरत इस बारे में खुलकर अपने शोहर को कुछ बता नहीं पाती और फिर वो उसके लिए किसी और मर्द का सहारा ढूंढने लगती है। नंबर 2, अकेलापन। प्यारे दोस्तों, कई कई दिनों तक शोहर का अपनी बीवी से अलग रहना भी इसकी एक बड़ी वजह है। अगर कोई मर्द कई कई दिनों तक अपनी बीवी से दूर रहता है, तो फिर अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी दूसरे मर्द का सहारा औरत ढूंढने लगती है। नंबर 3, आपसी अनबन। प्यारे दोस्तों, लड़ाई झगड़े तो हर मियाँ बीवी के बीच में होते हैं, लेकिन ज्यादा दिनों की नाराजगी की वजह से अक्सर रिश्ते खराब होने लगते हैं। और नंबर 4, शोहर का गुस्सा होना। प्यारे दोस्तों, अगर शोहर अपनी बीवी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा करता है, अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता, तो ऐसे में एक औरत का दिल सुकून नहीं पाता। इसलिए फिर एक औरत खुश रहने के लिए किसी गैर मर्द का सहारा ढूंढने लग जाती है। तो प्यारे दोस्तों, ये वो 4 बातें हैं जिनकी वजह से एक औरत अपने मर्द से बगावत करती है, अपने शोहर को धोखा देती है और वो किसी गैर मर्द के पास में चली जाती, किसी गैर मर्द से वो रिश्ता बना लेती। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी हमेशा आपकी ही होकर रहे,
آپ کے ساتھ میں کبھی بھی دھوکا نہ کرے، تو یہ 4 غلطیاں آپ کبھی بھی بھول کر نہ کریں۔